अमेजन रेन फॉरेस्ट यह हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यही नहीं, अमेजन रेन फॉरेस्ट को हमारी अर्थ का लंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि यही एकलौता ऐसा जंगल है जो दुनिया भर को 20% प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। बल्कि इस जंगल ने हमारे समय समय पर कई लोगों की जानें ली हैं, या फिर उनके अचानक लापता होने का कारण भी अमेजन जंगल है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में छोटे छोटे कीड़े की बात की जाए तो अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। यह जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है तो यह उतना ही ज्यादा खतरनाक भी लगता है, क्योंकि यहाँ ऐसे कई जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि ऐसे कई आर्कियोलॉजिस्ट को मानना है कि अमेजन जंगल में सोने से बना शहर भी था, जिसे कभी भी हासिल नहीं किया गया है। तो आज हम अमेजन रेन फॉरेस्ट की 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखेंगे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नंबर 5, मिस्ट्री ऑफ पेंटिंग। गाइस, 1920 में कुछ ब्रिटिश एक्सप्लोरर के दौरान अमेजन रेन फॉरेस्ट एक खोया हुआ एंशिएंट सिटी को खोजा गया। जंगलों की गहराई में पहाड़ों के पास यह शहर छिपा हुआ था, जिसकी दीवारों पर कई तरह की पेंटिंग भी बनाई गई। हिस्टोरियंस को अभी भी ये कंफर्म नहीं था कि ये पेंटिंग कब की है। आखिर सदियों से हिस्टोरियंस को ये कंफर्म नहीं था कि अमेजन के जंगल में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे और कहाँ से आए थे, ये पता नहीं चल पाया। लेकिन 2017 में ये पहली बार तब सुलझी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेजन फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई दी। यह बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे और इन पेंटिंग्स के साथ अमेजन के रहस्य को समझने के लिए उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 18 किलोमीटर तक खुदाई, क्योंकि उनको ये मालूम करना था कि ये पत्थर किस दौर के हैं और ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद था। इस 18 किलोमीटर की गार में जो पेंटिंग्स बनी हुई थी वह करीब 12,000 साल पुरानी थी। हिस्टोरियंस के अनुसार उस वक्त आखिर आइस एज की एंडिंग चल रही थी। उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करता था। इस पेंटिंग में कुछ ऐसे जानवर भी बनाए गए थे जो सिर्फ आइस एज में ही हुआ करते थे, जैसा कि वूली मैमथ और जॉइंट स्लॉट्स। इन पेंटिंग से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस दौर में यहाँ इंसान किस हालात में रहते थे और कैसे अपने जीवन से भी बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे। नंबर 4, लॉस्ट ट्राइब ऑफ अमेजन। अमेजन के जंगल में एक बसी बसाई कबीला भी रहता था, जिनका आज तक दुनिया को देखा ही नहीं था। यही नहीं, यह लोग जंगल में कैसी जिंदगी गुजारते हैं इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजी भी सही से आज तक जान नहीं पाए हैं। इनमें से एक कबीला पिरिकपुरा के नाम से जाना जाता है, जो ब्राजील के वेस्टर्न में रहता है। इस कबीले में पहले हजारों से भी ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन आज के समय पर इस कबीले में केवल 15 से 20 ही लोग बचे हैं। इस कबीले के बारे में लोगों को 1998 के बाद ही जान पाए हैं। उनकी भाषा से ऐसा लग रहा था कि शायद वह अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपने कबीले को लेकर बयां किए। एंथ्रोपोलॉजी ने जब उनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि उनका कबीला पहले काफी मजबूत और काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्जा माफियाओं ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए उनके तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला, जिनमें से ये चंद लोग ही बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेजन जंगल के बीच अपनी दुनिया को बसाए हुए हैं। ये लोग अमेजन के जंगल में कहां से आए थे और इनका हजारों साल पहले यहाँ बसने वाले कबीले से कोई कनेक्शन है या नहीं, इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता है। नंबर 3, लॉस्ट सिटी ऑफ जंगल। अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक खोया हुआ एंशिएंट सिटी 2000 साल बाद खोजा गया था। जंगलों की गहराई में पहाड़ों के पास ये शहर छिपा हुआ था। कभी यह 10,000 लोगों का घर भी हुआ करता था, जहां 1000 साल पहले तक लोग रहा करते थे। ये शहर इक्वाडोर में मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यह फार्मर्स का शहर था, जहां सड़कें, मार्केट, खेत, नहर थी। लेजर सेंसर टेक्नोलॉजी ने एंडीज फूथिल्स के नीचे सदियों से मिट्टी के टीले के नीचे दबी हुई सड़कों को भी देखा गया है, जो बिल्कुल सीधी थी। जब जमीन में 3 मीटर तक खुदाई की गई तो मिट्टी की ढेर से दबा लगभग 6000 मिट्टी के टीला स्ट्रक्चर बनाई गई थी। यहाँ तक कि एंशिएंट सिटी में सबसे चौड़ी सड़क को भी खोजा गया था, जिसकी चौड़ाई 33 फीट की थी
जो फ्रांस के साइंटिफिक नेशनल सेंटर रिसर्चर्स के मुताबिक इस शहर में लगभग 15 से 20 हजार लोग रहा करते थे। नंबर 2, डेड हम्पिंग व्हेल। 23 फरवरी 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए थे जब उनको नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट में आइलैंड पर एक मरी हुई 30 फुट की हम्प व्हेल मिली थी। हैरान करने की बात व्हेल का मरना होना नहीं था, बल्कि इसके मरने की कारण से था। सिर्फ इतना नहीं बल्कि व्हेल अमेज़न रिवर के करीब जमीन के ऊपर से 15 मीटर की दूरी पर पाई गई थी। असल में हम्प व्हेल 10 टन भारी व्हेल का बच्चा था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सर्दियों की स्टार्टिंग में यानी नवंबर या अक्टूबर में अमेज़न में यह खाने की तलाश में साउथ की तरफ अंटार्कटिका के पास चली जाती है। लेकिन यह व्हेल समुद्र से 15 मीटर की दूरी पर आके कैसी मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 से 8 दिन पहले ही हम्प व्हेल मरी थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि और ना ही इसकी बॉडी पर किसी प्रकार के चोट के निशान थे। तब यहाँ पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर हम्प व्हेल मरी कैसे थी। पहला ये कि हम्प व्हेल इस मौसम में यहाँ कैसे आ पहुंची, और सबसे बढ़कर यह अमेज़न फॉरेस्ट के बीच जमीन तक कैसे पहुंची और कैसे मरी। उस दिन से आज तक ये बात मिस्ट्री ही बनी हुई है। नंबर 1, अमेज़न ऑफ स्नेक। हमारी दुनिया में 2500 से 3000 सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कि अमेज़न जंगल में बड़े से बड़े सांप मौजूद हैं। अमेज़न जंगल के आदिवासियों की माने तो यहाँ विशालकाय सांपों का होना आम बात। साइंटिस्टों के अनुसार एनाकोंडा सांप 70 फीट तक के हो सकते हैं। पैसिफिक साउथ अमेरिकी एक्सप्लोरर ने अमेज़न जंगल में शोध करते हुए अपना जीवन को बिता दिया था। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एनाकोंडा सांप को देखा था, जिसमें हड़बड़ी में इन्होंने गोली भी चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का दावा भी किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे मिस्टीरियस जीव देखे जो चौंका देने वाले थे। साल 19 में एक प्रीसेट को 75 फीट लंबा सांप देखने के भी दावा किया करते हैं। अमेरिका में रहने वाले साइंटिस्टों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटन बोआ आज भी अमेज़न जंगल में जिंदा हो सकता है, जिसे साल 1906 में देखा गया था। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर जरूर करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।